इकिगाई, जिसका रफली ट्रांसलेशन होता है आपके होने का कारण। तो कभी आपके दिमाग में यह सवाल आए, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, या हैप्पीनेस कैसे अचीव करें? और इन सवालों से और सवाल बनते गए, जैसे लाइफ में क्या करें, पैसा कमाने पे फोकस करें, या अपना पैशन फॉलो करें, या मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर कहीं जाके साधु सन्यासी मॉन्क बन जाएं। सवाल सवाल और बस सवाल, और आप ओवर थिंकिंग के समुंदर में कूद जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको एक प्रूवन जापानीज फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी बताऊंगा जो इन सारे सवालों के जवाब देती है, और यह कई सौ सालों से हमारे बीच अवेलेबल है, और यही है इकिगाई। तो इकिगाई के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस के लिए जरूरी है आपके पास कोई रीजन हो खुद के होने का, और अपने होने का पर्पस पता करने के लिए 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ आपकी लाइफ में तो आप सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। पहला है, ऐसा कुछ करें जिस चीज से आपको प्यार है। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं जिनको करने में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और इसी भूलने को विज्ञान फ्लो स्टेट कहता है और आम लोग लव। इसलिए लोग रीडिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग और ड्राइंग करते वक्त आसपास क्या चल रहा है यह सब भूल जाते हैं। और ऐसे ही जब हम किसी के साथ होते वक्त हमारी लाइफ में क्या चल रहा है यह भूल जाते हैं, तो हम उसको लव बोल देते हैं। वी आर इन लव। टेक्निकली तो वो बस एक फ्लो स्टेट है। एनीवे, तो आपको समझ आ गया होगा आपको पहले क्या ध्यान रखना है। दूसरा कंपोनेंट थोड़ा सा ट्रिकी है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को चाहिए। पहले के जमाने में यह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जब हम हंटर्स और गैदरर्स थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जितना जरूरी कुक था उतना ही हंटर, और उतना ही बिल्डर या केयरटेकर। तो ज्यादा सोचने जैसा कुछ था नहीं। साफ साफ सबकी जरूरत और दूसरों के लाइफ पे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है यह दिख रहा है। और आज की दुनिया में यह मुश्किल है देखना। हम अलग अलग कंपनीज में छोटे छोटे टास्क में इन्वॉल्व हैं, और हमको पता भी नहीं हमारे रोल का क्या इम्पैक्ट है। जैसे हमारे जॉब की कोई वैल्यू ही नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यह पोजीशन खत्म भी हो जाए तो दुनिया में कुछ इधर उधर नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो दुनिया पे, या एटलीस्ट आपके सराउंडिंग वर्ल्ड पे। तीसरा कंपोनेंट है, यह ऐसा कुछ हो जिसके लिए आपको अच्छे पैसे भी मिले। अब बहुत से लोग होंगे जो ये आर्ग्यूमेंट देने लगेंगे कि पैसे का हैप्पीनेस से कुछ लेना देना नहीं, अमीर लोग भी अनहैप्पी होते हैं। वेल, लेट्स बी प्रैक्टिकल और सोचो, पैसा नहीं तो आपके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने को खाना नहीं, और पहनने को कपड़े नहीं, तो यह पूरी तरह सही आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपके पास सर्वाइवल लायक तो पैसा होना ही चाहिए, वरना आप हमेशा सर्वाइवल के लिए ही चिंता करते रहेंगे, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी? और आपको बस थोड़ा सा पैसा नहीं चाहिए, आपको उतना पैसा चाहिए जिससे एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको। और यह अमाउंट डिपेंड करता है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। जैसे कि 25,000 रुपए महीने कमाना आपको उत्तराखंड के एक छोटे शहर में आराम की लाइफ दे सकता है, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में यह पैसा सिर्फ रेंट देने में चला जाएगा। और अगर यह स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहेगा तो आप हैप्पीनेस कैसे अचीव करेंगे? और चौथा और फाइनल कंपोनेंट यह है कि यह कुछ ऐसा हो जिसमें आप ऑलरेडी कुछ हद तक अच्छे हो और दूसरी चीजों से। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसमें पैदा होते ही मास्टर होना चाहिए। इसका बस इतना मतलब है कि इस चीज को सीखने में आपको आसानी होती है एज कंपेयर टू अदर स्किल्स। आपके पास इसको सीखने के लिए नेचुरल सर्कमस्टेंसेस हैं, और इसको इंप्रूव करने के लिए जो फंडामेंटल जरूरतें होती हैं वह आपके पास कुछ हद तक पहले से ही हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करके और इसकी प्रोफेशनल नॉलेज लेके बस इंप्रूव होना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं और आपके अंदर थोड़ा नेचुरल ह्यूमर भी है, तो शुरू में कई ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। आप स्टेज पे जाया करेंगे तो थोड़ा बेकार परफॉर्म करेंगे, आपको स्टेज में खड़े होने में थोड़ी हिचक होगी, आप बोलने में थोड़ा लड़खड़ाएंगे, जो लिख के जोक्स बनाए होंगे उनकी टाइमिंग गलत कर देंगे, या सामने ऑडियंस को देखकर भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कर करके प्रैक्टिस करेंगे, यह ऑब्स्टिकल्स पार होने लगेंगे और एक दिन लोगों से आपको वाहवाही मिलेगी। सो ये होता है किसी चीज में अच्छा होना।
तो आपको यह ध्यान देना है कि किन कामों के ऑब्स्टेकल्स या रुकावटों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। और एक बार आपने यह पार कर लिया तो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वह अलग हैप्पीनेस लाएगा। तो इकिगाई फिलॉसफी का यह चार्ट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन सा आपके लिए आसान है, बिकॉज सबका नेचर अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ पे यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो अगर आपको पता है कि आप किस चीज से प्यार करते हैं और किस में आप अच्छे हैं, तो आपके पास है पैशन। और इस कैटेगरी में आते हैं आर्टिस्ट, सिंगर, स्पोर्ट्स पीपल एटसेट्रा। और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ना आने का रीजन है कि उनकी आर्ट के उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो उनको फोकस करना है मार्केटिंग पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका काम देखें, तभी पैसे की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपको पता है कि आप किस चीज से प्यार करते हैं और दुनिया की किस जरूरत को आप पूरा कर सकते हैं, तो आपके पास है मिशन। और इस कैटेगरी के अंदर सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स एक्सेट्रा आते हैं। यह लोग कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव चेंज तो लाना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर अभी कोई स्किल नहीं है। यह स्किल बोलने की हो सकती है, लिखने की, तो इनको फोकस करना चाहिए अपनी स्किल एंड क्राफ्ट को डेवलप करने में, क्योंकि सिर्फ अपनी ओपिनियन बताने से काम नहीं चलेगा। अब अगर आपको पता है आप किस चीज में अच्छे हैं और उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो आपके पास है प्रोफेशन। तो यहां पे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जहां पे आपको नहीं पता कि आपके काम से कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ना ही आपको इस काम से कोई ज्यादा प्यार है। सो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें ट्राई करनी चाहिए जिन चीजों से आपको प्यार है। और फाइनली अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी जरूरत दुनिया को है और आपको उससे पैसा भी मिल रहा है, तो यह कैटेगरी है वोकेशन। और इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हो गए टीचर, ट्रेनर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो अपने काम से दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला रहे हैं और उनको उस बात के लिए अच्छा पैसा भी मिल रहा है। लेकिन यह लोग पूरी लाइफ एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं हर दिन, जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है और लाइफ बोरिंग एंड एक पैटर्न और रूटीन पे चलती है। तो इस कैटेगरी में लोगों का फोकस होना चाहिए खुद को नए चैलेंजेस देने में और अपने काम में अपनी नई स्किल्स ऐड करने में। सो इकिगाई फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली पूरी तरह हैप्पी होने के लिए जरूरी है कि आप इस इकिगाई को अचीव करें। और एंड में अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहें।